हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। तो फ्रेंड्स, कई गाड़ियों में प्रॉब्लम आती है ब्रेक्स की या फिर व्हील्स के ओवर हीट होने की, जिस वजह से क्या होता है कि कई बार गाड़ी के टायर फटने का खतरा भी रहता है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करूंगा कि इसका क्या रीज़न हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए, तो आपने किस तरह से इसको ओवर हीट से बचाना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं, वैसे तो देखिए या तो जो भी आपकी गाड़ी के ब्रांड का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है वहाँ पर कार को ले जाएं या फिर किसी एक्सपर्ट मैकेनिक के पास, लेकिन मैं आपको खुद से चेक करने का भी तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आपने जैक लगा लेना है। जैक लगाने के बाद आपने गियर जो है वो न्यूट्रल कर लेना है। उसके बाद आपने व्हील को घुमाकर देखना है। अगर तो व्हील पूरी स्पीड से घूम रहा है, इट मींस तो उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर तो शायद गाड़ी के टायर में कोई इशू हो सकता है, या तो गाड़ी का टायर अगर बार बार पंचर हो रहा है, या फिर ज़्यादा घिसावट ज़्यादा हो रही है टायर की, या फिर इसके अलावा गाड़ी में बार बार पंचर हो रहा है। तो ये रीज़न कोई गाड़ी के टायर के वीकनेस की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर उसका व्हील देखिए, जब आप घुमाकर देखेंगे, जैसे कि आपने जैक पर लगा ली गाड़ी, उसके बाद आप इस व्हील को घुमाकर देखेंगे, तो अगर ये बहुत ज़्यादा जोर ले रहा है, नहीं घूम रहा है, तो उसका कारण क्या है कि देखिए उसमें दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मास्टर सिलेंडर की, यानी कि उसमें ऑयल वगैरह या तो लीक हो रहा होगा या फिर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा, या फिर इसके अलावा जो इसमें डिस्क होती है ना, इसमें कट लग जाते हैं। तो इसको आपको देखिए फेस करवाना पड़ता है, यानी कि जो भी देखिए हम घर पे तो खुद से नहीं कर सकते, ये तो मशीन पर ही फेस होगा। तो आप सिर्फ पता लगा सकते हैं। एक तो जो भी देखिए इसमें सप्लाई आती है मास्टर सिलेंडर से, आप वो चेक कर सकते हैं। दूसरा जो इसकी प्लेट्स हैं, ये भी आप बाहर से चेक कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये है गाड़ी की प्लेट्स। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल इसमें आपको कुछ लाइनिंग तो नजर आ रही होगी, लेकिन जब आप इस तरह से इस पर फिंगर अपनी रब करके देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल प्लेन टाइप लगेगी। यानी कि ये जो लाइंस है अगर बहुत ज़्यादा खरदरी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इस पर कट हो गए हैं, तो इसका मतलब आपको इसको फेस करवाना पड़ेगा। यानी कि वो एक सर बिल्कुल ऐसे प्लेन रहना चाहिए। इसमें इस तरह के ज़्यादा गहरे कट वगैरह की लाइन्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके व्हील्स को ओवर हीट करने में या वगैरह में इशू करती हैं। अब मैं आपको मास्टर सिलेंडर भी दिखा देता हूं कि किस तरह से वर्क करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है गाड़ी का मास्टर सिलेंडर। वहाँ पर देखिए, मैं आपको इसको रिमूव करके नहीं दिखा सकता यार, क्योंकि मेरे पास तो ना तो कोई यहाँ पर स्पेशल टूल्स हैं इसको ओपन करने के लिए। तो ये मास्टर सिलेंडर में कई बार क्या होता है कि इसका जो ऑयल वगैरह है वो घटना शुरू हो जाता है, या फिर जो भी इसमें ब्रेक ऑयल होता है वो बिल्कुल लीकेज हो जाता है, या इसकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई रबड़ कट गई हो। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो गाड़ी का व्हील है, तो देखिए व्हील के पास चले जाते हैं, जब आप इसको घुमा कर देखेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से घूमेगा ही नहीं। तो जब ये बहुत ज़्यादा यानी कि जोर लेगा, घूमेगा नहीं, तो उसके बाद क्या होता है कि जब सड़क पर जैसे हमारी गाड़ी चलती है तो इसमें या तो बहुत ज़्यादा घिसावट होनी शुरू हो जाती है, ये ओवर हीट हो जाता है, तो उससे भी गाड़ी के टायर के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या उसके पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, या फिर किस तरह से आपको उसको सेट करवाना है उस प्रॉब्लम को। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि जो भी ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ पर आप गाड़ी को ले जाएं और उनको क्लियरली अपनी सारी प्रॉब्लम बताएं, ताकि वो इसका एक। तो फ्रेंड्स, आई होप अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके गाड़ी के व्हील में, यानी कि ओवर हीट वगैरह होने की, तो ये उसके पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया। और आपको जाकर देखिए, एक तो इसका जो मास्टर सिलेंडर है और इसके अलावा जो इसकी डिस्क ब्रेक्स हैं गाड़ी की, तो उनको या फिर जो भी जिस तरह की ब्रेक्स हैं वो आपको चेक करवा लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, और हम बहुत जल्द मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।